हेलो। मुख्यमंत्री जी, मैं आपके लिए खबर लाया हूँ। अच्छा, सुनकर हिल जाएंगे आप। क्या? हमें पता चल गया है कि गोपीनाथ को फाइनेंस कौन कर रहा है। वो है सूबेदार। अच्छा अच्छा, सूबेदार सिंह है। जी हाँ। ठीक है, मैं करता हूँ उसका इलाज। क्या कह रहे हैं सर जी आप? आपके कहने पे हमने ये काम हाथ में लिया था। आप ऐन वक्त पे ऐसा करेंगे तो कैसा चलेगा? अब 2 दिन में धरना शुरू हो रहा है। सर जी, आपको सरकार गिरानी थी ना, तो अब क्या हो गया? देखिए गोपीनाथ जी, मैं आपसे कितनी बार पहले कह चुका हूँ, बुरा समय किसी से कहकर नहीं आता। और मैं आपको पहले भी कितने पैसे दे चुका हूँ, लेकिन मैं अब आपको और पैसे नहीं दे सकता। मुझसे गलती हुई है गोपीनाथ जी, मुझे माफ करें। गोपीनाथ जी, इस तरह सर पकड़ के बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। अरे तो फिर क्या करूं मैं? अरे, मुख्यमंत्री जी का फोन। हेलो। हेलो बोलने का टाइम नहीं है। जी मुख्यमंत्री साहब जी। मेरे पर ज्यादा फड़फड़ा रहे हैं। नहीं मंत्री साहब, आपके आदेशानुसार मैंने धरना रोक दिया है। अच्छा किया। जी नौटंकी बंद कर, तुम हमारे पुत्र मित्र हो। सर, थैंक यू सर, थैंक यू। टिल्लू महाराज की जय। प्रभु कल्याण हो प्रभु। कहो क्या बात है राहुल? हैं? आप तो अंतर्यामी हैं, आप तो मेरा नाम भी जानते अरे हैं। हमें आपके पूरे परिवार का बायोडाटा मालूम है। आजकल प्यार मोहब्बत कैसी चल रही है? अरे बहुत बुरी चल रही है प्रभु, इतनी मुश्किल में हूँ, लड़की का बाप मान ही नहीं रहा है। अरे लड़की का बाप नहीं मान रहा है तो एक ही इलाज है, धरने पे बैठ जाओ। प्रभु इसीलिए तो आपके चरणों में आया हूँ। हाँ, ये कोई सार्वजनिक धरना नहीं है, कोई भी आए और अपनी चेयर लगाए। धन खर्च करना पड़ता है। कितना लगेगा प्रभु? 5 लाख दे दो। 5 लाख कहाँ से लाऊं? कुछ तो कम करिए। अच्छा, सुनो 3 लाख तो बिल्कुल लूंगा। 3 लाख, क्योंकि प्यार मोहब्बत का मसला भी तो खड़ा करना है। जी चलिए, मैं अपने प्यार के लिए 3 लाख खर्च कर दूंगा। तो ठीक है, कल मेरे अकाउंट में 3 लाख भेज देना। कल सुबह पहला काम हो गई। हाँ, प्यार किया तो डरना क्या, और 3 लाख अकाउंट में भरना क्या, भर दो, जाओ। जय हो प्रभु। इस धरने ने तो हमारी किस्मत ही खोल दी। बाबा के आश्रम का कल्याण हो गया। ये धरना हमें करोड़पति बना के छोड़ेगा। मैं तो कहना जो उत्ते वाला करदा हमेशा ठीक करदा। आप हमेशा ठीक कहते थे प्राशर साहब। इन नेताओं की ना दोस्ती अच्छी है ना दुश्मनी। इनसे जितना दूर रहो उतना अच्छा। सूबेदार जी, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? आइए जैना साहब। आपने धरने से हाथ खींच लिया। आपने जो सुना जैना साहब, बिल्कुल ठीक सुना। पर ऐसा क्यों? आफ्टर ऑल धरने के बारे में सबको पता था कि आपने ही स्पॉन्सर किया है। फिर ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? जैना साहब, हर सवाल का जवाब नहीं होता है। हमने रूलिंग पार्टी से हाथ मिला लिया है। जो फायदे हमको और हमारी कंपनी को धरने के बाद होने थे, वो हमको उससे पहले ही हो जाएंगे। आइए हाथ मिलाइए और रूलिंग पार्टी को मजबूत करते हैं हम सब। जिसके भरोसे पे हमने ये धरना किया था, जिसके कहने पे हम सरकार बनाने वाले थे, जिसको सरजी कहते मैं थकता नहीं था, वो साला मुझे चने के पेड़ पे चढ़ाकर खुद की जान छुड़ाकर भाग गया। सॉरी बोलकर फोन रख दिया उसने। सरकार और इज्जत दोनों दांव पे लग गई ना। आज वो बाबा को धरने की बाकी रकम देनी है। कहां से देंगे? घंटा है कोई समाधान? बोलते बंद हो गए ना। है एक समाधान है, जिससे धरना भी होगा और हमारी सरकार भी बनेगी। बाबा प्रताप, चरण छू रहा हूं बाबा। क्या प्रताप जी। अरे गोपीनाथ जी ने तो हमें स्वयं वचन दिया था कि वो शाम तक पैसों का इंतजाम कर देंगे। बाबा जी, गोपीनाथ जी पार्टी मीटिंग में बहुत व्यस्त थे, इसलिए उनका फोन बंद था। उनकी तरफ से मैं क्षमा प्रार्थी हूँ और आपके लिए ही ये मीटिंग बुलाई थी। हाँ, सभी कार्यकर्ता चाहते हैं बाबा जी के आप चुनाव लड़े। अरे आप तो 100% जीतेंगे। हाँ,
फिर क्या है, गोपीनाथ जी की क्या बोलते हैं, कैबिनेट में आपको कोई अच्छा सा पोर्टफोलियो मिल जाएगा, मंत्री बन जाएंगे आप। हाँ। ठीक है प्रताप जी, सरकार तो बाद में बनेगी, पहले तो धरना होगा और धरने के लिए पैसों का इंतजाम करना होगा। अरे बाबा जी, सब हो जाएगा, आपके आशीर्वाद से सब ठीक हो जाएगा। आशीर्वाद तो हमारा आपके साथ पूरा है प्रताप जी, लेकिन ऐसे काम आशीर्वाद से नहीं पैसों से होते हैं। और आप वो अच्छा वो बाबा जी आप चिंता ना करें आप। पार्टी ने तय किया है जो रकम बाकी है वो गोपीनाथ जी खुद आपको धरने के समय मंच पे सारी जनता के सामने सहयोग राशि के रूप में देंगे, और आशा करते हैं कि आप इससे सहमत होंगे। ठीक है, आप पर हम विश्वास करते हैं। छोटे कहीं के हट। हरिओम हाँ सत्या जी। सुनिए ना टिल्लू जी, अरे थोड़ा सा समस्या आ गया है। हाँ? अरे बाबा जी के धरने में आने के लिए गांव-गांव से लोग तैयार हैं, लेकिन उनको लाया कैसे जाए? अरे सत्या जी चिंता ना करो, अपने बाबा जी के बहुत बड़े भक्त हैं, उनका नाम है भाटिया जी, उनका भाटिया ट्रांसपोर्ट है। अच्छा गांव से सारे ट्रक गुजरते हैं उनके, बस उसी में डाल के ले आओ। हाँ ठीक है। बस तो फिर बाबा जी की माँ की जय। आशीर्वाद। बाबा जी चलो। हाँ। अरे यार लच्छू, वो गोपीनाथ का बाकी का पेमेंट हो जाएगा। तू यहाँ क्या कर रहा है? तू वहाँ जा, धरने के पास जा। तो तू कब आएगा धरने पर? तू वहाँ नारे लगा, माहौल बना, मैं मीडिया के साथ आता हूँ। जा भाग। बाबा जी की माँ की, बाबा जी की माँ की, बाबा जी की माँ शांत भक्तजनों, देश में भ्रष्टाचार और महंगाई के विरुद्ध मैं देखिए अनशन करने देखिए वहाँ कौन अब हमारी भेंट आ गए बाबा? रामलीला मैदान में ही होगी। बाबा जी की माँ की। तो आखिरकार आज वो दिन आ ही गया जिसका इंतजार पूरा देश कर रहा था। महंगाई और भ्रष्टाचार को पूरे देश से निकाल फेंकने वाला दिन। और आज बाबा जी इसका बिगुल फूंकने के लिए अपने आश्रम से रामलीला मैदान के लिए निकल पड़े। बाबा लक्ष्मण देव प्रसाद जी की कार रामलीला मैदान जाने से पहले जंतर मंतर होते हुए जा रही है। इस पर बाबा जी के चाहने वालों का कहना है कि बाबा जी अपने कार के अंदर से ही जंतर मंतर को देखकर यहाँ समय देखने के अनोखे तरीके से प्रभावित होकर हमारे देश को एक अनोखा और साफ सुथरा समय दिखाने का अपने आप से निश्चय कर चुके हैं। बाबा जी अब रामलीला मैदान से महज 15 मिनट की दूरी पर हैं, लेकिन बाबा जी धरने पर जाने से पहले वो राजघाट पर बापू का आशीर्वाद लेने के लिए रुके हैं। दर्शकों को बाबा जी के हर पल की खबर पहुंचाने की जिम्मेदारी लेते हैं। देखना है कि बाबा जी रामलीला मैदान की ये 15 मिनट की दूरी कितनी देर में तय करते हैं। धरने पे धरना, यानी कि रोज नया धरना। समझ नहीं आ रहा है क्या छोड़ना और क्या धरना। इसी तरह अगर रोज होते रहा धरना तो बंद हो जाएगी अपनी दुकान वरना। लक्ष्मण देव लच्छू समझ जा बच्चू। 9892। बाबा जी की, 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 बाबा जी की। टिल्लू जी, बाबा जी की माँ की जय। अरे आप ट्रक भेजने वाले थे, ट्रक कहाँ है? देखो वहाँ से यहाँ तक सबको पैदल लेकर आया हूँ मैं। बाबा जी कहाँ हैं? अरे राधे श्याम और बाबा जी पहुंचने वाले हैं रामलीला मैदान। 1 मिनट कॉल अटेंड कर लूं? हेलो। रामलीला मैदान में लाठी चार्ज, बट व्हाई? क्यों? क्योंकि तुम लोगों ने धरने का बिजनेस तो खोल लिया और दुकान ढंग की नहीं लगाई। क्या मतलब है आपका? कहना क्या चाहते हैं आप? यही
कि तुम इन हिंदुस्तानियों की, इन गरीबों की भावनाओं से खेल रहे हो। तुम हिंदुस्तानियों की भावनाओं से खेल रहे हो। ये आ तो जाते हैं तुम्हारे समर्थन में, नारे लगाते हुए तुम्हारे पीछे पीछे, फिर इन्हें पुलिस की लाठियां पड़ती हैं क्योंकि तुमने यहाँ पे रामलीला मैदान में धरना करने की परमिशन ही नहीं ली सरकार से। इसलिए ओ लौंडे, बाबा जी की महानता पर दाग मत लगाओ। हाँ, बाबा जी को बदनाम न करो। ये अब तक राज बना हुआ है कि बाबा लक्ष्मण देव प्रसाद यूं अचानक कहाँ गायब हो गए। वो धरने के लिए अपने आश्रम से रामलीला मैदान के लिए निकले थे और वो सबके बीच से कहाँ, कैसे और क्यों गायब हो गए, ये अभी तक एक बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है। यही वो ऐतिहासिक जगह है जहां बाबा जी खड़े थे, लेकिन बाबा जी इस कार में नहीं है। इसका मतलब ये है कि बाबा जी फरार हो गए हैं, भाग गए हैं। मैं द्वारका प्रसाद, कैमरामैन सचिन के साथ, लाइव इंडिया दिल्ली। देखो भाग गया बाबा। हम इसे पॉलिटिक्स सिखाने वाले थे, करोड़ों का माल लेके भाग गया वो। अब क्या सरकार बनाएंगे घंटा? इसकी तो माँ की। अबे चुप, शांत हो जाइए, बैठ जाइए। मैंने नहीं, आपने कहा था, आपने कहा था कि बाबा देगा धरना, अब हमको क्या करना, बाबा बनाएगा सरकार, आपने कहा था। अगर ऐसे बाबा लोग सरकार बनाने लगे ना तो हमारे जैसे नेताओं को तो क्या है कि लंगोटी पहनकर आश्रम में बैठ जाना चाहिए। आपके पास लंगोट है या ऑर्डर कर दूं? धरना तो शुरू हुआ है पर बाबा लक्ष्मण देव का नहीं। धरना रामलीला मैदान पर नहीं बल्कि एक नई जगह पर शुरू हुआ है। लगता है आज का युवा जग चुका है। तो आइए चलते हैं वहाँ जहाँ मौजूद है समाज सेवक सत्या और उनके साथी। अब तक आए नहीं तुम्हारे बाबा जी? कहाँ हैं तुम्हारे बाबा जी? हाँ हाँ हाँ, टिल्लू जी बताइए ना, कहाँ है बाबा जी? अरे आते ही होंगे बाबा जी। भाग गया बाबा। क्या कह रहे हो? पाखंडी बाबा भाग गया। मैं कहता था ना, इसके खाने के दांत और दिखाने के और है। पाखंडी साला भाग गया बाबा। गलत है, सरासर गलत है। बाबा जी ऐसा कर ही नहीं सकते हैं। अरे चैनल से फोन आया है, बाबा जी भाग गए। हाँ, कायरो की तरह डर कर बाबा जी विदेश भाग गए। टिल्लू महाराज, तुम्हारे और उस पाखंडी बाबा के सारे राज खुल चुके हैं। नहीं, ऐसा नहीं। क्या हुआ? बोलती क्यों बंद हो गई? हाँ, मुझसे पाप हुआ है, घोर अन्याय हुआ है मुझसे। क्षमा कर दे आप, माफ कर दे मुझे। सत्या भाई, ये सच है, वो लक्ष्मण देव लच्चू, डसने वाला बिच्छू, पाकिट मार चोर है। हम दोनों चोर थे, चोरी करते थे। अचानक लच्चू के दिमाग में लाखों करोड़ों कमाने का सपना आया। उसने धर्म और योगा के नाम पर लाखों लोगों को लूटा, लेकिन मैं भी उसके चक्कर में आ गया, मैं भी चला गया और लच्चू मुझे अकेला छोड़कर चला गया। मुझसे घोर अपराध हुआ है, पाप हुआ है मुझसे। क्षमा कर दो मुझे, माफ कर दो मेरे भाई सत्या। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। अरे हाय हाय बाबा जी का नहीं, हाय हाय तो मेरा हुआ है, आप सबका हुआ है। हाय हाय पूरे भारतवासियों का हाय हाय हुआ है। हम लोग लक्ष्मण देव बाबा जैसे पर विश्वास करते हैं। हमें नहीं करना चाहिए। ये हम क्यों भूल जाते हैं कि त्रेता युग में जब रावण ने सीता माँ का हरण किया तो वो भी साधु के वेश में, बाबा के वेश में गया था। और आज कलयुग में भी जो बाबा आ रहे हैं वो भी साधु और बाबा के वेश में हमें लूट रहे हैं। अरे इस देश में तो हर कोई एक दूसरे को निपटाने के चक्कर में लगा रहता है। हर मोड़ पे हमें साधु संत के रूप में रावण मिलते हैं, रावण जो धर्म और योगा के नाम पर हमें लूटते हैं। गलती तो हमारी है। अरे देश की सरकार चुनाव के दिन छुट्टी देती है ताकि देश की जनता ईमानदार साफ सुथरी सरकार का चुनाव करे। हम चुनाव वाले दिन को घंटे पे टांगते हैं। किसी का घूमने जाना है उस दिन, किसी से कहो भाई चलो वोट डालने चलते हैं, तो लोग अपने ड्राई डे का इंतजाम करे बैठे होते हैं
कि कब मिले खंबा और कब हो जाओ लंबा। हमने भी देखा, हमने भी देखा। वाह मेरी बच्ची, तुम्हारी पसंद पर नाज है। बीवी के साथ पिक्चर देखने, किसी को गार्डन में लेटना है, किसी को picnic यशोदा, मनानी है। हम इसकी शादी राहुल से ही कराएंगे। हाँ बिल्कुल बेटा। मगर वोट कोई नहीं डालने चाहता, और फिर हम आज रोते हैं इन बाबाओं के हाथ। तुम ही लोग हो जो 100-100, 200 रुपए में अपना वोट बेच देते हो। अरे देशवासियों, दूसरों को हाय हाय कहने से पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखो। अरे हम अपनी ही गलती से ऐसे पाखंडी और बाबा और अपराधियों को अपना अधिकारी बना लेते हैं, अपना नेता बना लेते हैं। मैं आपसे वादा करता हूँ मेरे भाइयों, मैं करूंगा अनशन और मैं मिटाऊंगा देश से भ्रष्टाचार और इस महंगाई को, और आप लोग मेरा पूरा साथ देंगे और पूरा भारत मेरा साथ देगा।